जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो दोस्तों देखिए, अवकलन के ये सभी सूत्रों को एक बहुत ही छोटा फॉर्मेट से ये सभी सूत्रों को अभी आपको याद करवा दे रहे हैं। काहे कि देखिए, आपको जिंदगी में ये सभी सूत्रों बहुत लंबे समय तक ये सभी सूत्र आपको याद रह सके। ठीक है, तो चलिए आपको ये सभी सूत्र यानी क्या बहुत ही छोटा फॉर्मेट से ये सभी सूत्र आपको याद करवा देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको अवकलन, देखिए दो चीज होता है, एक होता है अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। पहले आप इसके चिन्ह से प्रचलित हो जाइए कि अवकलन का चिन्ह कैसा रहता है। देखिए एक क्या होता है, एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। देखिए यानी पहले इसके चिन्ह से आप प्रचलित हो जाइए कि समाकलन। ठीक है, अभी आपको अवकलन के सभी सूत्र अभी आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा का जो वीडियो होगा ना, उसमें समाकलन के जितना भी सूत्र होता है ना, सभी सूत्रों को एक बहुत ही छोटा फॉर्मेट से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये समाकलन यानी देखिए इस तरह चिन्ह रहेगा, यानी समाकलन का चिन्ह कैसे रहता है, इस तरह रहता है, यानी सांप जैसा चिन्ह रहता है। क्या किस तरह रहता है, सांप जैसा चिन्ह रहता है। सांप कैसे रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं, तो सांप जैसा चिन्ह रहेगा और इसके बीच में कोई भी अंक लगा रहेगा, यानी सांप जैसा चिन्ह रहेगा, उसको आप कहिएगा समाकलन। यानी स्व से ही होता है सांप, काठी से होता है, स्व से नहीं होता है। सांप इस तरह लिखाता है ना, समाकलन किस तरह लिखाता है, इसी तरह लिखाता है। तो सांप जैसा रहेगा उसको आप समाकलन कहिएगा, और dy बटा dx के रूप में जो रहेगा उसको आप अवकलन कहिएगा। आप समझ गए कि अवकलन का चिन्ह कैसा रहेगा, समाकलन का चिन्ह कैसा रहेगा। यानी अवकलन का चिन्ह dy बटा dx के रूप में रहेगा और समाकलन के चिन्ह इस तरह सांप जैसा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, इसमें आपको दिक्कत अब नहीं होगा। ठीक है, समाकलन का चिन्ह कैसा रहता है, अवकलन का चिन्ह कैसा रहता है, आपको बुझा गया कि dy बटा dx के रूप में रहेगा वो अवकलन होगा, और सांप जैसा इस तरह जो चिन्ह रहेगा वो क्या होगा, वो समाकलन होगा। बुझा गया। चलिए अब इसे आप कैसे याद रखेगा, उसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अगर d कोई पूछेगा कि d sin x, यानी कोई सीधा ऐसा पूछा जाता है कि sin x का अवकलन बताइए, यानी आप d sin x बटा dx का अवकलन cos x होता है। कितना होता है, cos x होता है, और d cos x बटा dx का अवकलन माइनस sin x होता है। लेकिन आप इसे कैसे याद रखिएगा परमानेंट के लिए, काहे कि आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रखे, कैसे याद कीजिएगा। देखिए एक आपको फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है, उसी से आप याद रखिएगा। देखिए यानी सौ से ही होता है, क्या होता है, सीधा होता है। किस तरह सीधा लिखाता है, इस तरह सीधा लिखाता है, बिल्कुल इस तरह लिखाता है। यानी ऐसे से क्या होता है, ऐसे से सीधा भी होता है, ऐसे से साइन भी होता है। यानी ऐसे से सीधा भी लिखाता है, ऐसे से साइन भी लिखाता है। क्या लिखाता है, ऐसे से साइन भी लिखाता है। यानी एस से आप याद रखिएगा, यानी एस से सीधा और ऐसे से साइन होता है। यानी आप ऐसे याद रखिएगा कि एक व्यक्ति का अपने गांव में बैठा लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, साइन है। ठीक है, और जो साइन है ना वो सीधा साधा व्यक्ति है। ये भी आपको नहीं बुझा रहा है तो देखिए, यानी सौ से ही होता है सीधा और सौ से ही होता है साइन। यानी साइन जो है वो सीधा साधा व्यक्ति है। क्या है, सीधा साधा व्यक्ति है। ठीक है, यानी सौ से यानी सीधा, यानी साइन जो है सीधा साधा व्यक्ति है। ठीक है, और कॉस है ना कमीना व्यक्ति है। क्या है, कमीना व्यक्ति है। यानी सी से क्या होता है, कमीना होता है, और सी से ही क्या होता है, कॉस होता है। यानी साइन सीधा साधा, यानी कॉस कमीना। आप इतना बात याद रखिएगा कि साइन जो है ना वो सीधा साधा व्यक्ति है, और कॉस जो है कमीना व्यक्ति है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में कोई भी एक व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति पे आप बैठा लीजिएगा कि वह व्यक्ति है। ठीक है, उसे कोई भी काम कहता है ना करने के लिए, क्या आप मार्केट से ये ला दीजिए, दुकान से ये ला दीजिए, वह बिल्कुल किसी का काम को वह नहीं कहता है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल वह कह देता है, यानी जाकर वह सामान ला देता है। ठीक है, सीधा साधा व्यक्ति है, वो सीधा साधा है, तभी ना कोई भी कहता है कि लीजिए 10 रुपया, जाके पार्ले जी ला दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए। सीधा साधा व्यक्ति है, सीधा साधा ऐसा जाके कीन के लेके चल आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी वो सीधा साधा है, कभी तो वो कमीना व्यक्ति होगा। सीधा साधा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा सीधा ही नहीं रहता है, बाद में वो कमीना भी बनता है। कैसे, जैसे कि देखिए अभी सीधा साधा है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके पास बुद्धि आएगा। ठीक है, जिस तरह उसके पास बुद्धि आएगा, ठीक है, उसका बाल बच्चा होगा, शादी ब्याह होगा। ठीक है, 12 होगा। ठीक है, जिस जैसे ही वो 12 हो जाएगा उसके शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाल बच्चा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसके बाल बच्चा हो जाएगा तो आप कहिएगा लीजिए 10 रुपया पार्ले जी ला दीजिए, वो लाएगा, कहेगा कि ना आप अपने से ला लीजिए, तो आप कहिएगा 12 कमीना हो गया। यानी पहले सीधा साधा था, अब बदल गया है। क्या हो गया है, अब बदल गया। पहले सीधा था, अब बदल गया। यानी आप यही ना कहिएगा नहीं लाएगा तो कि पहले सीधा था अब बदल गया है। ठीक है, तो पहले सीधा था अब बदल गया, पहले सीधा था अब बदल गया। काठी में बदल है, कमीना में बदल गया है। डी साइन एक्स बटा dx का, यानी साइन सीधा साधा। कोई भी पूछेगा कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, सीधा दिमाग में चलाना है कि साइन सीधा साधा व्यक्ति है, यानी सीधा सीधा, यानी
सीधा साधा था अब बदल गया है, शादी ब्याह उसका हो गया तो अब बदल गया है, काथी में बदल गया है, कमीना में बदल गया, अब कोई काम वो नहीं करता है। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा कि साइन सीधा साधा, साइन सीधा साधा है, पहले सीधा साधा था, कोई भी काम कर देता था, काठी में बदल गया, कमीना में बदल गया, यानी कमीना का मतलब क्या, कस, यानी साइन सीधा साधा यानी कस कमीना। ठीक है, ये बात आप इतना याद रखिएगा, ये बिल्कुल आप 2 या 3 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि साइन सीधा साधा पहले सीधा था अब कमीना में बदल गया। ठीक है, कमीना का मतलब कस में बदल गया। ठीक है, इस तरह आप इसका मान याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ठीक है, यानी 1 या 2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आपको ये सूत्र याद हो जाएगा कि साइन सीधा साधा पहले सीधा था अब कमीना में बदल गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा जाएगा। अब आइए इसे आप कैसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यानी पहले आप एक कहानी सुने, जैसे कि मान लीजिए छोट कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत ही कमीना व्यक्ति है। क्या है, कमीना व्यक्ति है कि किसी को भी मार दे, जैसे छोट बच्चा जो रहता है वो किसी को भी पत्थर से मार देता है, कुछ किसी को भी कुछ भी बोल देता है कि नहीं, तो आप खिसिया के कहते हैं कि 12 कमीना है। क्या है कि वो 12 कमीना व्यक्ति है, लड़का है। ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप बोलते हैं। पहले देखिए जो कमीना यानी छोट है तो कमीना, जैसे जैसे उसके पास बुद्धि आएगा वो जैसे जैसे 12 होगा तो यानी क्या है, कमीना से सीधा में बदल जाएगा, काठी में बदल जाएगा, कमीना से वह सीधा में बदल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि कमीना पहले था यानी पहले अभी है या बाद में वह सीधा में बदल जाएगा। हालांकि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो भी कमीना व्यक्ति रहता है वो कमीना ही नहीं रहता है, बाद में वह सीधा भी होता है, यानी पहले से यानी बदल जाता है तो पहले से बदल जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, जो भी मान सी से स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ पे देखिए सी से स्टार्ट होगा, जो भी सी से स्टार्ट होगा, जो भी सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां पे हमेशा माइनस का प्रयोग होगा, यानी सी माइनस, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी माइनस, यानी जहां पर भी सी से स्टार्ट होगा वहां पे माइनस का लगेगा। ये बात आपको हमेशा के लिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि सी जहां से स्टार्ट होगा, सी जिसके अंक में पहले लगा रहेगा, ठीक है, वो माइनस में होगा। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और आपको ये साइन सीधा साधा कॉस कमीना, ये तो आपको हमेशा के लिए याद करना है। ठीक है, इसी से आप ये सूत्र यानी इसी से आप याद कर सकते हैं। कोई भी पूछेगा कि कॉस का अवकलन बताइए, कॉस का अवकलन कितना होता है, तो देखिए आप कैसे बताइए, कॉस यानी पहले कॉस यानी कमीना, कमीना जो व्यक्ति रहता है बाद में वह सीधा भी होता है। क्या होता है, सीधा भी होता है। तो कॉस का अवकलन साइन यानी सीधा, यानी सीधा का मतलब क्या, साइन, यानी जब सी से स्टार्ट है तो बाद में कथी लगेगा, माइनस, यानी माइनस साइन एक्स। इस तरह आप ये दोनों फॉर्मूला 1 या 2 बार अपने से प्रैक्टिस बोल बोल के कीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों सूत्र हो गया। ठीक है, यानी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दोनों ये सूत्र याद हो जाएगा। अब चलिए ये तीसरा सूत्र को आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए इसे कि आप कहिए कि वो 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ गया था। कितना किलोमीटर दौड़ा था, 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ गया था। यानी कोई लड़का होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे आप कहते हैं कि नहीं कि ये 5 मिनट में वो उतना दौड़ गया, उतना दौड़ गया, ऐसे आप कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यानी 2 किलो यानी 2 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड में वो 10 किलोमीटर दौड़ा। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, सेकेंड के मतलब की सेक, सेकेंड के मतलब की सेक, 10 किलोमीटर, यानी 10 का मतलब क्या होता है, 10, 10 के मतलब 10 है, 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर दौड़ा। कोई भी पूछेगा कि 10x का अवकलन आप बताइए, तो 10 यानी 10 किलोमीटर दौड़ा था, यानी 10 किलोमीटर दौड़ा था कितने देरी में, तो 2 सेकेंड में। कितना देरी में, तो 2 सेकेंड में। इस तरह इस सूत्र को आप आराम से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये तीनों सूत्र याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अब आइए इसे आप कैसे याद रखिएगा, देखिए d cot x अब dx का अवकलन कितना होता है, प्लस cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, लेकिन आपको हम क्या बोले कि जो भी मान रहेगा सी से स्टार्ट होगा, यानी सी से स्टार्ट है, पहले आपको माइनस देना है। पहले क्या देना है, माइनस देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी से स्टार्ट था तो यहाँ पे आप माइनस दिए थे ना, यानी सी से जो भी मान स्टार्ट होगा उसके पहले सीधा सीधी पहले माइनस आपको देना है। ठीक है, यानी देखिएगा कि कॉट का अवकलन कितना होता है, यानी कॉट का अवकलन कितना होता है, देखिए कैसे इसको आप बताइएगा। देखिए यानी कॉट कैसे लिखाता है, कॉट कैसे लिखाता है, को आटा कट, से कैसे लिखाता है, को से, को सपदोले से क। इसी तरह लिखाता है कट क से, कट क से, यानी कैसे आप याद रखिएगा। देखिए
कोई भी पूछेगा कॉट का अवकलन कितना होता है, यानी देखिए यानी कॉसेक यानी कॉसेक यानी कॉट, इसमें देखिए क आ जा रहा है, यहाँ पर भी क आ जा रहा है, नहीं कॉट यानी कॉसेक यानी कॉट यानी कॉसेक, याद रखिएगा कॉट यानी कॉसेक। आ सेक मतलब क्या, ऊपर से दू गो है ना, यानी दू गो है ना यहाँ पे, तो उसके पावर पर दू गो चढ़ा दीजिएगा, यानी इसके पावर पर कितना चढ़ा दीजिएगा, दू गो चढ़ा दीजिएगा। नहीं बुझाया, देखिए यानी कॉट कैसे लिखाता है, कॉट इस तरह लिखाता है, कॉसेक कैसे लिखाता है, इस तरह लिखाता है, यानी कॉट कॉट यानी कॉसेक कॉसेक, इसमें क आ जा रहा है, इसमें भी कॉसेक, क्या है कि कॉसेक यानी क शब्द से आ रहा है ना, तो दू गो कॉसेक में दू गो लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बार बार सवाल इसको बनाइएगा ना, ऐसे अवकलन के सवालों को सभी दिमाग में आपको फिट, ये सभी सूत्र आपके बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए ये सेक है और कॉसेक है, क्या है सेक है और कॉसेक है, ठीक है। यानी देखिए इतना जो था ना ये सभी सिंपल में था, यानी सिंपल में अकेले था, अकेले इसका आंसर आ रहा था, इतना था, ठीक है। और ये जो दो गो यहाँ पे ये दोनों है ना, ये हमेशा अपने दोस्त के साथ आते हैं, ठीक है। ऐसे आप बैठाइएगा कि सेक है और कॉसेक है, ये जब भी आएंगे ना अपने दोस्त के साथ में, यानी दो गो आएंगे, ठीक है, यानी सेक और कॉसेक। और ये सब जितना थे ना वो अकेले थे, अकेले ही कहीं पे जाते हैं, ठीक है। ये जहां पर भी जाते हैं अपने दोस्त, यानी दो गो जाते हैं, यानी सेक इसका दोस्त है और कॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 होगा, क्या होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 10x होगा, ठीक है। कितना होगा 10x होगा, ठीक है। यानी सेक जहां पर भी जाते हैं ना उसके साथ में 10 भी जाते हैं, ठीक है। आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, यानी प्रैक्टिस करना है कि सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक यानी दो गो दोस्त है, यानी अकेले है लेकिन अकेले ये नहीं जाते हैं, यानी अपने दोस्त के साथ में जाते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे दो गो था, यहाँ पे यानी सेक को था, सेक दो गो था ना, तो इसका भी आंसर यानी सेक का अवकलन दो गो में होगा। यहाँ पर भी कॉसेक था, ठीक है, यहाँ पर भी दो गो है, तो इसका भी जो मान होगा ना यहाँ इसका भी दो गो में होगा, ठीक है। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का बहुत ही तरीका है, ठीक है। यानी आप तो याद तो कीजिए, जिस तरह बता रहे हैं उस तरह 1 या 2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बिल्कुल ये सभी अवकलन के सूत्र आपको याद हो जाएगा। यानी देखिए इसे आप याद कर सकते हैं कि हमेशा क्या है कि हमेशा दो गो, यानी सेक हमेशा कहीं पर भी जाता है, अकेले नहीं जाता, अपने दोस्तों के साथ में जाता है। उसका दोस्त क्या है 10 है, क्या है 10 है। ये तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप कैसे ट्रिक से याद कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक कैसे लिखाता है, कॉसेक क्या कैसे कॉसेक, यही ना है कॉसेक, क्या है कि कॉसेक यानी कॉसेक का अवकलन कॉसेक ही होगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है ना, यानी सी से स्टार्ट है तो इसके लिए माइनस लगाएगा, ठीक है। कॉसेक यानी कॉस क्या होता है, कॉट होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉट होता है। ये भी अकेले है, ठीक है, कहीं पर भी जाएगा ना तो ये अपने दोस्तों के साथ यानी कॉट को भी ले जाएगा, यानी कॉट से को आ रहा है यानी कॉट, इसके साथ में कौन जाएगा, कॉट जाएगा, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल ये यानी 4 या 5 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बिल्कुल ये सभी अवकलन के सूत्र आपको इतना याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, आप इसे कैसे याद कीजिएगा, यानी इसे कैसे याद कीजिएगा, देखिए यानी एगो याद कीजिएगा ना, यानी एगो पर एगो आपको बोनस फ्री मिलेगा, कैसे देखिए, यानी एगो ये याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कैसे ये याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। यानी कैसे याद होगा अभी बताने वाला है, देखिए ये याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये भी आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए यानी डी साइन इनवर्स, यानी ये माइनस ऊपर जो है ना, इस तरह एक जो ऊपर है ना ये इनवर्स इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इनवर्स, इससे हम लोग पढ़ते हैं। साइन इनवर्स x बटा dx का अवकलन कितना होता है 1 भागा, यानी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको रट जाना है, रट जाना। अगर ये याद कर लिए तो ऑटोमेटिक ये भी आपको याद हो जाएगा। कैसे होगा, ये साइन सीधा साधा है तो कॉस है, साइन सीधा साधा कॉस है तो कॉस है ना, तो सी से स्टार्ट है ना, सी से, तो इसके लिए माइनस का प्रयोग कीजिएगा, काटी का प्रयोग कीजिएगा। क्या बोले हैं कि जहां पर भी आपको सी लौकेगा, सी जहां पर भी आपको लौकेगा वहां पे माइनस का प्रयोग आप कीजिएगा, ठीक है। यानी सी है तो कॉस है, ठीक है। यानी ये जब आप याद कर लिए ऑटोमेटिक जैसे कि ऐसा मान आएगा, ठीक है, तो साइन का ये होता है, उसका उल्टा ये होता है, लेकिन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मान दोनों सेम है, तो आप ये याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद कीजिएगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। 10 इनवर्स x से अब भागा dx का अवकलन कितना होता है 1 भागा, यानी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए कॉट, ये सी से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कैसे, सेक इनवर्स x अब भागा dx का अवकलन कितना होता है 1 अब भागा, यानी 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, लेकिन ये सी से स्टार्ट है तो यहाँ पे माइनस, उसी तरह ये जो सूत्र है ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन माइनस लग जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है, ठीक है,
कि सी से जो भी स्टार्ट होगा वो सी से जो भी स्टार्ट होगा उसके लिए माइनस लगेगा, जहां पर भी सी लगेगा वहां पर माइनस लगेगा, आज जो मान रहेगा वैसे आपको बदल लेना है। जिस तरह आपको बता रहे हैं उसी तरह आपको प्रेस्टिक 5 या 6 बार कीजिएगा, जैसे कि अभी वीडियो खत्म होता है होने के बाद 5 या 6 बार प्रेस्टिक कीजिएगा, आपसे बिल्कुल अवकलन के ये सभी सूत्र आपको बिल्कुल आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, यानी देखिए इतना ही जो सूत्र है ना अवकलन, बस ये जितना सूत्र आपको लिखा है इतना सूत्र अगर आपको याद रहेगा ना तो अवकलन के यानी अवकलन के सवालों बनाने में 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, यानी ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब ये वाले भाग को कैसे आप याद कीजिएगा, देखिए इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई जो है ना डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, तो ये जैसा है ना वैसे ही है। ठीक है, ये आपको याद हो गया, हुआ कि नहीं कि जिस तरह है उस तरह ये हो जाएगा, ये भी आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया कि डी एक्स भागा डी एक्स है तो ये सीधा एक्स है ना तो एक्स एक्स कट जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि एक्स एक्स से कट जाएगा तो यानी कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक ना बचेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान याद हो गया आपको, इसका मान याद हो गया। ठीक है, नहीं हुआ बिल्कुल आपको हो गया होगा। अब देखिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए ये ऊंच है क्या है कि डी क्या है कि एक्स के पावर एन है, क्या है एक्स के पावर एन है। यानी देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी चोर है, क्या है कि चोर है पैसा चुरा कर बहुत बड़ा आदमी बन गया है, क्या है कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो देखिए वो चोरी कर करके बड़का आदमी बना है, क्या है चोरी कर करके बड़का आदमी बना है। ठीक है, कहीं और चोरी करने वो गया, ठीक है, वो पकड़ा गया तो नीचा तो गिरबे करेगा, लेकिन वो 10,000 रुपया चुराया है। ठीक है, तो जहां से चुराया है जो पकड़ाया है कहेगा क्या 50,000 रुपया चुराया था, 10,000 ही चुराया है, वो कहेगा 50,000 रुपया चुराया, यानी माइनस में जाएगा, यानी माइनस उसको यानी उसको पैसा उतना 10,000 चुराया है लेकिन उसको 50,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊंच है यानी चोरी किया। ठीक है, यानी देखिए जो चोरी करता है ठीक है वो ऊंच है। ठीक है, क्या है कि वो ऊंच है। ठीक है, यानी वो सबसे नीचे वो गिर जाता है कि नहीं, समाज में वो घटिया आदमी कहने लगता है कि नहीं कि वो चोरी किया था। यानी देखिए सबसे ऊंच था यानी सबसे नीचे गिर गया। ठीक है, गिर गया और उस पर कर्जा भी लदा गया कि 5-10,000 रुपया चुराया था, और जो जिसके घर में चोरी किया था वो कह रहा है कि 50,000 रुपया चुराया था, यानी यहाँ पे माइनस यानी उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा x इंटू एन माइनस 1। इस तरह ये सूत्र को आप याद कर सकते हैं, ये तो आपको याद हो ही गया। और इसे देखिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, यानी देखिए ये रूट है ना तो रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे x और 1/2 इस तरह रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि रूट होता है, क्या होता है इसका मतलब क्या होता है रूट होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब रूट है ना, यानी यहाँ पे रूट है ना तो रूट का मतलब क्या 1/2 और यहाँ पे जो x है वो नीचे चलेगा। ठीक है, यानी इसे आपको बुझाया कि नहीं, यानी रूट का मतलब क्या 1/2 तो 1/2 नीचे चला या ये रूट है तो रूट आ जाएगा। ठीक है, कि डी रूट एक्स भागा डी एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, ये भी आपको सूत्र याद हो गया होगा। ठीक है, जिस तरह आपको बता रहा है ना उसी तरह आपको प्रेस्टिक करना है, आपको बिल्कुल ये सभी सूत्र आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए जिस तरह है उसी तरह हो जाएगा, लेकिन एक स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इतना जो सूत्र जैसे कि आप सवाल बनाइएगा ना इतना बार आपको ये सभी सूत्र यूज मिले, इतना ही सूत्र जो है ना इतना ही सूत्र यानी बहुत बार आपको यूज होने वाला है। इतना बार आपको ये अवकलन के सवाल बनाते समय में इतना बार आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि सभी सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, ये आप अपने से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब इसे ये आप कैसे याद कीजिएगा कि log x का अवकलन कितना होता है। देखिए log क्या है कि log यानी og आप याद कीजिएगा, log यानी og यानी जो आगे आता है ना वो नीचे भी जाता है, जो आगे गया कहीं पर भी वो नीचे भी आता है, यानी आगे गया वो नीचे भी आया, आगे गया वो नीचे भी गया। ठीक है, कि log x का अवकलन 1/x होता है, कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, ये ऐसे आपको याद इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे यानी d a के पावर x यानी a के पावर x भी रहेगा और log भी इसके साथ में रहेगा, यानी log a भी रहेगा। इस तरह ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको ये सूत्र बताए ना ये सभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपको बताए ना उसी तरह आप याद कीजिएगा। ठीक है, यानी 5 या 6 बार, 1 या 2 बार से नहीं होता, 5 या 6 बार प्रेस्टिक कीजिएगा, कॉलम से अपने कॉपी पे लिख के आपको बिल्कुल ये सभी सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो अवकलन का हुआ। ठीक है, चलिए अगला जो वीडियो आने वाला है वह समाकलन का आएगा। ठीक है, समाकलन के यानी जितना भी इंटीग्रेशन के जितना भी सूत्र होता है ना सभी सूत्र आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।